नमस्कार साथियों, आप सभी का नर्सिंग साइंस चैनल पे स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड। पिछला जो टॉपिक्स था मैंने आपको कोविड जो डिजीज़ थी उसका वायरस और जो डायग्नोस्टिक टेस्ट एवैल्यूएशन उसका मैनेजमेंट ट्रीटमेंट सारी चीज़ें अपन उसमें पढ़ी। आज अपन इसमें पढ़ने वाले हैं कोविड की जो वैक्सीन्स वगैरह है उससे रिलेटेड क्या अपने एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, उससे रिलेटेड अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि ये जो कोविड जो वैक्सीन्स है ये आपकी कुछ स्पेशल जो पॉइंट्स है वो आपको सीधे पहले डील करवा देता हूँ। कुछ डेट्स वगैरह है वो आपको सीधी डील करवाता हूँ। तो याद रखना आप कोविड-19 की जो वैक्सीन्स है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि जो कोविड-19 के जो वैक्सीन्स है वो इंडिया के अंदर या फिर वर्ल्ड के अंदर कौन सी सबसे पहले वर्ल्ड के अंदर कौन सी बनी वो आपको बता देते हैं। तो एक पॉइंट आप याद रखना कि फर्स्ट कोविड वैक्सीन्स इन वर्ल्ड, अगर आपको पूछे कि दुनिया के अंदर पहली कोविड की वैक्सीन्स कौन सी थी, याद रखना स्पुतनिक वैक्सीन्स थी जो कि रशिया द्वारा बनाई गई थी। रूस के द्वारा स्पुतनिक वैक्सीन से सबसे पहले दुनिया के अंदर बनाई गई थी। ये थी आपकी दुनिया के अंदर। लेकिन आपके इंडिया के अंदर पूछा जाए कि इंडिया के अंदर सबसे पहली वैक्सीन कौन सी थी कोविड की, फर्स्ट कोविड वैक्सीन इन इंडिया, इंडिया के अंदर कौन सी थी तो याद रखना कोवैक्सीन। ये इंडिया के अंदर सबसे पहले बनने वाली वैक्सीन तो इंडिया की थी। ठीक है। इसके अलावा आप एक चीज़ याद रखना कि जो कोविड-19 जो डिजीज़ थी उसमें सबसे पहले जो कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो इंडिया के अंदर सबसे पहले किसको रिसीव की गई थी, तो फर्स्ट रिसीवर कोविड-19 वैक्सीन इन इंडिया। तो आप लोगों को सबको पता होगा मनीष नाम से एम्स दिल्ली के अंदर सैनिटाइज़र स्टाफ, एम्स दिल्ली स्टाफ, उनको सबसे पहले कोविड की जो वैक्सीन थी सबसे पहले रिसीव की गई थी, सबसे पहले उन्हें लगाई गई थी। ठीक है। इसके अलावा आपको एक चीज़ याद रखना कि इंडिया के अंदर जो कोविड की वैक्सीन थी उसको परमिशन किसके द्वारा दी गई थी, तो ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल इंडिया जो कि परमिट करता है कोविड-19 वैक्सीन को इंडिया के अंदर इमरजेंसी के रूप में। तो ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल इंडिया permitted for कोविड-19 वैक्सीनेशन। इंडिया के अंदर वैक्सीनेशन का परमिशन किसने दिया था, तो ड्रग कंट्रोल ऑफ जनरल इंडिया वैक्सीनेशन इन इंडिया इन इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, ये इसके द्वारा की गई थी। अब शुरुआत करते हैं अपनी टॉपिक वाइज कि कौन कौन सी वैक्सीन्स हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं। एक वैक्सीन है कोवैक्सीन, सेकंड है कोविशील्ड। नाम आपने सुने होंगे लेकिन डिटेल में आज अपन इसको पढ़ने वाले हैं, सीधे अपने एग्ज़ाम के ऊपर फोकस करने वाले हैं। एक वैक्सीन है मॉडर्ना, ठीक है, और एक वैक्सीन का नाम होगा आपको सुना होगा जॉनसन एंड जॉनसन। एक आपको अभी मैंने बताया था स्पुतनिक वैक्सीन। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो दो वैक्सीन है कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, ये दोनों इंडियन वैक्सीन हैं जो एकदम से फ्री है। इंडिया के अंदर इंडियन वैक्सीन जो कि फ्री है। ठीक है। लेकिन मॉडर्ना एंड जॉनसन ये दोनों अमेरिकन वैक्सीन है, अमेरिकन वैक्सीन।
लेकिन जो स्पुतनिक है सबसे पहले वर्ल्ड में बनने वाली कोविड की जो वैक्सीन थी स्पुतनिक थी, जो आपकी रशियन वैक्सीन है। ठीक है, ये रशियन वैक्सीन है कोविड-19 की, वर्ल्ड के अंदर बनने वाली सबसे पहली वैक्सीन। इसके अलावा एक डेट आप याद रखना कि 21 अक्टूबर 2021, इस डेट को इंडिया के अंदर 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन है, 100 करोड़ वैक्सीन हैं वो लोगों को कवर कर चुकी थी। इंडिया ने कवर किया 100 करोड़ वैक्सीन, कोविड वैक्सीन को। इंडिया के अंदर 100 करोड़ वैक्सीन को कवर कब किया गया था? तो 21 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, 100 करोड़ कोविड वैक्सीन, ये डेट आप याद रखना इससे रिलेटेड। अब डिटेल वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहली आपके सामने वैक्सीन है, कौन सी है? कोवैक्सीन। कोवैक्सीन इसे स्टोर कितने पे किया जाता है? तो याद रखना स्टोर एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसे प्रिपेयर किसके द्वारा किया गया था? कोवैक्सीन को प्रिपेयर किया गया था भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा इसे प्रिपेयर किया गया था। और ये एक प्रकार की इनएक्टिव वैक्सीन है, जिसे अपन किल्ड वैक्सीन नाम से भी जानते हैं। ये इनएक्टिवेट वैक्सीन होती है और इसका जो डोज है, टोटल 2 डोज यूज़ करते हैं और दोनों डोज के बीच में गैप है, लगभग 28 डेज का गैप है। वो किसमें? कोवैक्सीन के अंदर होता है। और कोवैक्सीन का एक वाइल, उसमें अमाउंट होता है कितना? 5 ml का, जो कि 0.5 ml अपन यूज़ करते हैं। टोटल आपके 10 डोज है इसमें एक वाइल के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, IM रूट से इसका यूज़ करते हैं और इसको अपर आर्म में से यूज़ करते हैं, जो भी आपका नॉन डोमिनेंट हैंड होता है, वहाँ पर इसको लगाया जाता है। ये था कोवैक्सीन से रिलेटेड। सेकंड आपकी जो वैक्सीन आती है कोविशील्ड वैक्सीन, इसे स्टोर किया जाता है कितने डिग्री पे? ये दोनों ही इंडियन वैक्सीन है, तो इसे भी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। और ये इंडिया के अंदर मैक्सिमम इसका वैक्सीनेशन किया गया था। मैक्सिमम यानी कि अधिकतर कोविशील्ड का ही वैक्सीनेशन इंडिया के अंदर किया गया था। और इसे जो प्रिपेयर्ड बाय किसके द्वारा किया गया था? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का एक सीरम इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा इसे प्रिपेयर किया गया था। और ये आपकी एक प्रकार की वायरल वेक्टर बोर्न वैक्सीन है। क्या है? वायरल वेक्टर बोर्न वैक्सीन है, जो आपकी रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है कि इसमें स्पाइक ऑफ सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सेकंड और एडिनोवायरस दोनों को मिलाकर ये एक प्रकार की वैक्सीन है, वो आपकी बनाई गई है। यानी कि स्पाइक ऑफ SARS-CoV-2 प्लस एडिनोवायरस को मिलाकर इसे बनाया गया है, जो आपकी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होती है। और इसके भी डोज है वो कितने यूज़ करते हैं? 2 डोज यूज़ करते हैं। और इसके अंदर गैप है वो आपका लगभग 84 डेज का होता है। कोविशील्ड में तो आपको मैंने बताया 28, कोवैक्सीन के अंदर 28 का, जबकि कोविशील्ड के अंदर 84 डेज का गैप होता है। और एक वाइल के अंदर 5 ml का अमाउंट होता है, जिसके 10 डोज है वो आपको यूज कर सकते हैं। यानी कि 0.5 ml
पर व्यक्ति को इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और इसे भी IM यूज करते हैं, कहाँ पर, तो एट अपर आर्म, ये भी नॉन डोमिनेंट हैंड के अंदर यूज किया जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जो कोविशील्ड है उसको फ्रीज नहीं किया जा सकता, उसे फ्रीज ना करें, ठीक है, यानी उसे जमाया नहीं जा सकता। और ये ओपन वाइल इसका यूज है, लगभग 6 घंटे से पहले पहले यूज करना होता है, अन्यथा उसके बाद में ये खराब हो जाती है। ओपन वाइल यूज अप टू 6 आवर्स, ठीक है, उसके बाद में इसका यूज करना व्यर्थ है। थर्ड आपकी जो वैक्सीन्स आती हैं, स्पुतनिक वैक्सीन, ये एक प्रकार की आपको मैंने बताया था रशियन वैक्सीन है, ठीक है। और ये आपकी फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्पुतनिक यूज्ड इन हैदराबाद जो कि इंडिया के अंदर, वहाँ पर इसकी फर्स्ट जनरेशन का यूज किया गया था। फर्स्ट जनरेशन ऑफ स्पुतनिक यूज्ड इन हैदराबाद, फर्स्ट जनरेशन का यूज है इंडिया के अंदर, हैदराबाद के अंदर किया गया था। और इसका जो डोज है वो कितना यूज करते हैं, तो 0.5 ml यूज करते हैं IM रूट के द्वारा, अपर आर्म इसका यूज करते हैं। और इसमें डोज 2 ही लगाए जाते हैं, ठीक है। और गैप इसमें लगभग मैंने आपको अलग अलग बताया था, स्पुतनिक का गैप है कितना होता है, 21 डेज, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखना, ये तो नॉर्मल पर्सन को लगाए जाने के लिए स्पुतनिक इतना डोज लगाते हैं, लेकिन अगर कोई पर्सन है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्या है, इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन को थर्ड डोज भी लगाते हैं। थर्ड डोज कब लगाते हैं, 28 दिन के बाद में सेकेंड डोज, ठीक है, 28 दिन के बाद में सेकेंड डोज। लेकिन इसका जो बूस्टर डोज है 6 मंथ आफ्टर सेकेंड डोज, सेकेंड डोज के 28 दिन बाद में तो तीसरा डोज लगाते हैं, लेकिन इसका बूस्टर डोज है वो सेकेंड डोज के 6 महीने बाद में लगाते हैं। ये चीज़ आप याद रखना, किससे रिलेटेड है, आपकी स्पुतनिक से रिलेटेड। अब स्पुतनिक का जो वैक्सीन है, इसका स्टोर है वो, अगर लिक्विड फॉर्म में है तो -18.5 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में है तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसका स्टोर किया जाता है। और ये एक प्रकार की रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, या फिर इसे आप वायरल वेक्टर वैक्सीन भी कहते हैं, ठीक है। ये है आपका स्पुतनिक वैक्सीन से रिलेटेड। अगली आपकी थर्ड जो वैक्सीन्स आती हैं, जिसका नाम है फोर्थ वैक्सीन, 3 वैक्सीन मैंने पढ़ा दी। चौथी आपकी जो वैक्सीन है मॉडर्ना वैक्सीन, ये कोविड की वैक्सीन बता रहा हूँ, ठीक है। और ये एक प्रकार की अमेरिकन वैक्सीन है, ठीक है। ये आपकी mRNA वैक्सीन है, mRNA वैक्सीन है। और इसका डोज है वो कितना यूज करते हैं, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर यूज करते हैं। और टोटल 2 डोज है इसका यूज करते हैं, और उन दोनों डोज के बीच में गैप होता है लगभग 28 डेज का। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इंडिया के अंदर अभी तक ये अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल इन इंडिया।
ठीक है। जॉनसन्स एंड जॉनसन वैक्सीन्स, ये एक प्रकार की अमेरिकन वैक्सीन है, ठीक है। और ये आपकी रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स है, वायरल वैक्सीन्स है। क्या है? रिकॉम्बिनेंट या फिर वायरल वैक्सीन। और इसका जो डोज है एक ही यूज करते हैं, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर, और ये इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल इन इंडिया, ठीक है। अमेरिकन वैक्सीन है वहाँ पर है। इसके अलावा कुछ अदर वैक्सीन्स भी खूब सारी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अदर वैक्सीन्स के अंदर देखा जाए तो एक है फाइजर वैक्सीन। कौन सी है? फाइजर वैक्सीन। और फाइजर वैक्सीन है, ये आपकी प्रिपेयर की गई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। किसके द्वारा? प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और इसे -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। इस वजह से इंडिया के अंदर ये अवेलेबल नहीं है, इसको परमिटेड नहीं किया गया है। दैट्स वाई नॉट परमिटेड इन इंडिया, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ अपकमिंग वैक्सीन्स भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो एक वैक्सीन्स का आपने नाम सुना होगा जिसका नाम है ज़ाइकोव-डी वैक्सीन। ज़ाइकोव-डी वैक्सीन। ज़ाइकोव-डी वैक्सीन जो कि आपकी फर्स्ट डीएनए वैक्सीन है इंडिया के अंदर। क्या है? ये एक प्रकार की फर्स्ट डीएनए वैक्सीन इन वर्ल्ड। दुनिया के अंदर पहली डीएनए वैक्सीन ये आपकी ज़ाइकोव-डी वैक्सीन है। और ये वैक्सीन आपकी प्रिपेयर किसके द्वारा की गई थी? जाइडस कैडिला के द्वारा। प्रिपेयर्ड बाय जाइडस कैडिला के द्वारा, ठीक है। और इसका डोज है वो कितना यूज करते हैं? तो 3 डोज इसका यूज करेंगे, जो कि 0 डोज 28 पे और 56 डेज पे इसका यूज करते हैं, जो कि इंट्राडर्मली यूज करते हैं, ठीक है। और डोज आपका क्वांटिटी 0.1 ml का यूज करते हैं। और मोस्टली बच्चों के अंदर इसका यूज करते हैं। और ये नीडल फ्री वैक्सीन है, जो कि आपका फार्माजेट के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है। नीडल फ्री वैक्सीन इंजेक्ट बाय फार्माजेट, ठीक है। ये ज़ाइकोव-डी वैक्सीन है। इसके अलावा एक आपकी इंट्रानेजल वैक्सीन भी है जिसका नाम है BBV154 वैक्सीन। ये एक प्रकार की इंट्रानेजल वैक्सीन है। अभी जितने भी पढ़ी आपने वो इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मली, ये सारी पढ़ी थी, लेकिन ये एक पहली वैक्सीन है जो आपकी इंट्रानेजल वैक्सीन है। ये आपकी इंडियन वैक्सीन है, जिसे प्रिपेयर किसके द्वारा किया गया था? प्रिपेयर्ड बाय भारत बायोटेक। हालांकि इतना इसका यूज नहीं किया गया है, पर ये आपकी फर्स्ट इंट्रानेजल वैक्सीन है, BBV154 वैक्सीन, ठीक है। ये आपकी सारी की सारी वैक्सीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का भी बन सकता है, याद रखना, स्टार बनाकर बता देता हूँ कि फर्स्ट कोविड फ्री कंट्री कौन सी है? तो याद रखना, इजराइल। कौन सी है फर्स्ट कोविड फ्री कंट्री? कौन सी है?
इजराइल। ठीक है, तो ये आपका था कोविड वैक्सीन से रिलेटेड जितनी भी अभी तक हमारी नज़र में आई है वो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, सारा कंटेंट पसंद आया हो, आपके एक डाउट क्लियर हुए हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई सजेशन या डाउट हो तो आप डायरेक्ट कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी शुभ भविष्य के साथ में हम फिर से आपके साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।